हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी सभी को? इफ माय वॉइस इज ऑडिबल काइंडली कैमरास ऑन कर लीजिए सभी। अगर मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को तो एक बार काइंडली कैमरा ऑन कर लो, एंड अगर आप सभी की टीम रह रही है तो आप अपनी टीम्स को भी जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। ये वॉइस बुला लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? तो लाइव स्टार्ट हो चुकी है, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिकॉज आज का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज आज हम जो वेबसाइट देखने वाले हैं, जो वेबसाइट को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे, तो वेबसाइट और कोई नहीं होगी, नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, ठीक है? तो आफ्टर गेटिंग ऑल दोस परमिशन हमने नेक्स्ट लेवल की वेबसाइट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसके अंदर जो भी कोड वगैरह सब कुछ ए टू जेड, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक ठाक मैं आपको बताऊंगा जितना आपको काम आएगा, उससे ज़्यादा बेफालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो एक बार जल्दी से जल्दी आप एक काम करो, अपने अपने टीम को बुला लो जो भी रहते हैं अभी सेशन के लिए। मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार प्लीज़ अपना कैमरा वगैरह ऑन कर लो, नहीं तो मुझे पता नहीं लगा कि मेरी वॉइस आप सभी लोगों को क्लियर है या फिर नहीं। हाँ जी, परमिंदर, हर्षिंदर, संधू, आप भी कर लो कैमरा ऑन। थोड़ी सी मेरी वॉइस स्लो है आज। जी हर्ष, आप भी कर लो अपना कैमरा ऑन। सभी कर लो जल्दी से जल्दी। बाकी जो रह रहे हैं, जो आपकी टीममेट्स हैं, अगर वो पॉसिबल है मीटिंग के अंदर आना, जो कि इंटरेक्टिव सेशन है सबसे पहले तो आप जल्दी से जल्दी बुला लो। तो अगर आपकी टीममेट कोई रह रहा है तो आप बुला सकते हो, नहीं तो वो यूट्यूब लाइव के थ्रू ज्वाइन कर सकता है, बट आई प्रेफर गूगल मीट बिकॉज इंटरेक्टिव सेशन रख। ठीक है जी। तो जैसे कि काफ़ी टाइम हो चुका है तो सबसे पहले कैमराज ऑन कर लो सो दैट हम सेशन स्टार्ट करते हैं अभी से। हाँ जी, मुझे कैमराज नहीं दिख रही किसी के, क्या ऑन ही नहीं है या फिर मेरी साइड कोई इशू हो रहा है? जल्दी जल्दी कर लो कैमराज ऑन, इतना जल्दी स्टार्ट करेंगे इतना जल्दी ओवर होएगा सेशन। बाकी कर लो फिर, हर्षी का तो चलो रीजन आ गया, बाकी एक ना मैं चीज़ बताता हूँ, कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी ना कभी मैं भी बाहर होता हूँ और भी काफ़ी सारे पर्सन बाहर होते हैं ना कहीं हम सभी देखते हैं कि ज़्यादातर सभी घर पे तो रहते नहीं, कहीं कोई दिक्कत आती है, कभी कोई हॉस्पिटल, कभी बाहर, कहीं और सिटी के अंदर, कुछ कहीं भी जगह के ऊपर आपको जाना पड़ सकता है। तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप कैमरा जैसे मर्जी है, जैसे आप चाहे मार्केट के अंदर घूम रहे हो, जैसे मर्जी एक बार आप अपना कैमरा जरूर ऑन कर सकते हो, सो दैट मतलब कैमरा का मीन ये नहीं रहता अभी पर्सनल सेशन के अंदर कि आप कैसे दिख रहे हो, कि आपका कैसा ड्रेसअप है, वो चीज़ें ज़्यादा नहीं मैटर करती। बट इट मैटर कि आप अच्छे से लगा रहे हो, आप अच्छे से चाहे देखो, अगर आप मार्केट के अंदर घूमते हुए कैमरा ऑन करोगे तो सभी को ये लगेगा ये इतना डेडिकेशन है मीटिंग के टूवर्ड्स। तो वो चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट टाइम से। तो बाकी जो बाकी बचे हैं, परमिंदर आप भी कर लो अपना कैमरा ऑन, एंड डिम्पल जी आप भी कर लीजिए अगर आपका कोई इशू नहीं है तो। सो बेसिकली आज सबसे पहले तो मैंने आप सभी लोगों को ये चीज़ बताई कि आज का सेशन इस रिगार्डिंग रहेगा कि आप अपना अच्छे से नेक्स्ट लेवल की वेबसाइट को स्टडी करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले तो आप सभी लोग एक बार अनम्यूट करके अपने अपनी परफॉर्मेंस बता दो कि आपने कितने कितने डेली पर्सन को क्या क्या आप कर रहे हो। आप डेली बेसिस के ऊपर कहते हैं ना कि हम डेली वर्क करते हैं, डेली वर्क करते हैं, तो एक बार बता दो कि आप डेली क्या काम करते हो एक्चुअली। डेली बेसिस के ऊपर कुछ तो टाइम निकाल रहे हो बिजनेस के लिए, निकालना पड़ता भी है। तो वो बता दो। हाँ जी हर्षिंदर, सबसे पहले आप स्टार्ट करो, अपना अनम्यूट कर लो। बताओ आप क्या करते हो डेली बेसिस पे ऊपर वर्किंग के रिगार्डिंग, आप कितनी लीड्स को टच आउट करते हो, कौन कौन से तरीके आप न्यू यूज करते हो, कितनी लर्निंग्स लेते हो,
कोई मीटिंग अटेंड करते हो, सेशन अटेंड करते हो, जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड करते हो वो बता दो आप। हाँ जी, आवाज आ रही है सिमरत मेरी? आप अनम्यूट करके बताओ ना, अनम्यूट करके बताओ। चलो ठीक है आपका, चलो लिंक्डइन पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और सिमरत और हर्ष जी ने वो वेबसाइट मार्केटिंग के न्यू फीचर्स को लर्न करती है, यानी वेबसाइट के अंदर वो चीज़ें सीख रही हैं। तो अभी तक ये चीज़ आप चैट के अंदर भी बता सकते हो और म्यूट भी बता सकते हो कि जो कल का सेशन था, कल सॉरी तो मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू था, परसों का जो सेशन था, परसों के सेशन के अंदर आपने वेबसाइट जो उडू के अंदर बनानी मैंने आप सभी को बताई थी, क्या वो समझ आ गई? अगर नहीं आई तो भी आप बता सकते हो कि क्यों नहीं आई, क्या पॉइंट नहीं समझ आया, या उडू नहीं समझ आया और स्टार्टिंग के अंदर कोई डाउट्स हैं, वो चीज़ें हैं तो आप अभी अभी बता दो जल्दी से जल्दी, सो दैट हम फिर उसके ऊपर एक न्यू सेशन प्लान करें। अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड है। एंड अगर आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ जी अब मैं नेक्स्ट टाइम से खुद एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है, तो वो चीज़ भी अगर आप बता सकते हो कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट, तो वो चीज़ भी आप बता सकते हो। वैसे मैं आपका आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप जो मैंने कल डेटाबेस था उसको एक्टिवेट नहीं करा था, अगर मैं एक्टिवेट नहीं करता तो 3 आवर्स के बाद ऑफ हो जाएगा, सो वो डेटाबेस अब ऑफ है। अगर वो 3 आवर्स के बाद में मतलब डेटाबेस को मैंने ऑन रखना है थ्रू 14 डेज़, अप टू 14 डेज़, 14 दिन के लिए मेरा डेटाबेस चल सकता है, अगर मैं ईमेल के थ्रू वेरीफाई कर लूँ, ठीक है उसको। सो बेसिकली ठीक है, बाकी हाँ जी, परमिंदर आप ही बता दो, आप क्या-क्या करते हो डेली बिज़नेस के रिगार्डिंग? बिज़नेस के नेम के ऊपर आप कितने प्रोस्पेक्टिंग करते हो भी या नहीं भी करते? नहीं करते तो बताओ, झूठ नहीं बोलना, सिंपली बता सकते हो कि हाँ, मैं नहीं करता, कुछ भी नहीं करती। सो वो चीज़ है कि आपकी काउंट होंगी, बट आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियरली अच्छे से सभी को बतानी। हाँ जी, परमिंदर आप भी टाइप कर दो चैट में फटाफट, एंड कैमरा ऑन कर लो, आप सभी के एक बार कैमरा ऑफ है मुझे दिख रहे हैं, मैं अकेला तो कैमरा ऑन का यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है? तो आप भी कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि आपके कैमराज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइव स्ट्रीम हो रही है यूट्यूब पर, कल को आप ही शो होगे कहीं न कहीं वहाँ पे भी। कैमरा ऑन कर लो जल्दी से जल्दी। हाँ जी, धर्मेंद्र आप भी कर लो। चलो बाकी उनका तो इशू आ गया, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ठीक है प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर आपको टीम के डैशबोर्ड पे, ठीक है? क्योंकि आज स्पेशल है थोड़ा सा, वेबसाइट ने प्लान करा था पहले तो आपको वही ट्रिबल की दिखाते हैं, बट ट्रिबल की एक्सपायर्ड हो चुकी है, एंड उसकी वजह से मैं सोचा चलो नेक्स्ट लेवल का मैंने थोड़ा बहुत परमिशंस का था, वो चीज़ एक्सेस करने के बाद में डेटाबेस को एक्सेस कर लिया, ठीक है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? हाँ जी, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल रीडिंग बटन। मेरी वॉइस इनफ है आपके लिए ऑडिबल? यस लोग है अभी थोड़ी सी, अब आपको आवाज़ आ रही है अच्छे से क्लियरली? फिर बता दीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट लेवल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, वो आ चुकी है हमारे सामने। तो अभी हम इसके अंदर लाइक यहाँ पे आप देखो, कल भी मैंने आपको बताया था दिस एरो इज फॉर सुपर यूजर्स, यानी जो यूजर उसको मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे एरो दिख रहा है जिसके अंदर मेरे पास एडिटर ऑप्शन है एंड मेरा डैशबोर्ड ऑप्शन है। आपको एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड के अंदर वो सारे ऐप्स आ जाते हैं जो आपने परचेज कर रखी, ठीक है? उसका यूआरएल होता है नेक्स्ट लेवल स्लैश उडू, ठीक है? अभी यहाँ पे सारे ऐप्स हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे नेक्स्ट लेवल के मैनेज होते हैं, वेबसाइट सेल्स जितने कोर्सेज हैं ई लर्निंग के अंदर मैनेज होते हैं। ई लर्निंग में क्लिक करूँ, ब्रॉन्ज कोर्स कितना है, व्यूज कितने, ब्रॉन्ज कोर्स पे 748 व्यूज है, गोल्ड कोर्स के पास कितनों कितने 399 के पास में, फिर 45% के पास में। कंटेंट दिख जाता है, ड्यूरेशन दिख जाती है, ब्रॉन्ज कोर्स है 6 घंटे का, गोल्ड कोर्स है 15 घंटे का, इस तरीके से सारी की सारी ड्यूरेशन भी यहाँ पे दिख जाती है आप सभी लोगों को।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें सभी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बेसिक जो अपना ब्राउज़ कोर्स है, व्यू कोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे वेबसाइट के अंदर आ गया ब्राउज़ कोर्स एंड आई कैन एडिट एवरीथिंग फ्रॉम। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे देखो सेशन 1 है, इसको मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इट विल ओपन द सेशन 1 डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर मेरा सेशन 1 फुली एडिट कर सकता हूँ मैं, कि जो वीडियो है वो यूट्यूब से ली गई है, यूट्यूब का ये वाला यूआरएल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करके देखूँ, ठीक है, यूट्यूब के अंदर तो आपको ये वीडियो इसका ओरिजिनल जो था वो हमने अनलिस्ट करके डाल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। सो वो चीज़ है। ठीक है, यूट्यूब के अंदर 9 मिनट और 22 सेकंड की ये वाली वीडियो है, सेशन नंबर 1। ठीक है, सो मॉड्यूल 1 सेशन 1 अनलिस्टेड वीडियो। ठीक है, जिसको कोई ऐसे देख सकता है लिंक के बिना। कंटेंट टाइप के अंदर देखो वीडियो है ये, कोर्स कौन से में आती है, ब्रॉन्ज कोर्स के अंदर आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बार के लिए मेरा नेम आता है। ठीक है, ड्यूरेशन है 9 मिनट की है। पब्लिशिंग लास्ट पब्लिशिंग डेट थी 11/3 की थी। प्रीव्यू के अगर मैं ऑप्शन देखूं तो प्रीव्यू का मतलब होता है कि लाइक आप बिना परचेज करे भी उस चीज़ को प्रीव्यू कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो उस चीज़ को, या बिना परचेज करे भी कई बार होता है ना, इंट्रोडक्शन सेशंस वगैरह होते हैं जो बिना परचेज करे हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो वो चीज़ें मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू कर दूंगा तो कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है बिना उस चीज़ के। ऑलराइट, तो अब हम चलो ई लर्निंग का ज़्यादा नहीं देते, मैंने सिर्फ आपको कोर्सेज के लिए बताना था। सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय वेबसाइट अगेन। मैं फिर से चलो मैं आपको डैशबोर्ड के अंदर ही लेके जाता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड के कुछ टूल्स आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे डिस्कस है। डिस्कस का मतलब है एक कहीं ना कहीं आपको अच्छे से सब चीज़ें होता है ना। आपने सभी ने डिस्कॉर्ड चलाया, डिस्कॉर्ड के बारे में सुना है किसी ने? डिस्कॉर्ड एक मतलब ऐसा चैट रूम होता है ना, कि जहाँ पे पर्सन आपके लिंक के थ्रू आपके जो डिस्कॉर्ड इनवाइट लिंक है वहां से आते हैं, वहां से उनको चैनल्स के थ्रू आ जाता है। लाइक जनरल चैनल्स है जिसके अंदर जनरल पीपल है, मैं चैनल बना सकता हूँ जिसके अंदर वीआईपी है, कुछ मुझे फीस पे करना है तो मैं उनको उस टाइप से रख सकता हूँ। आपस के अंदर चैट कर पा रहे हैं एंड उसके अंदर और अच्छे तरीके से बातचीत कर पा रहे हैं, मेरे तक चैट पहुंच रही होती है। ठीक है, दिस इज अ वे टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द ओनर। एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर मैं उनको डाल सकता हूँ जो एडमिन है, सारी चीज़ को जो मैनेज कर रहे हैं। अब ये सेट अबव है जो पूरे के पूरे सिस्टम सुपरवाइजर अबव है यहाँ पे। ठीक है, सो इसका डिस्कस का मुझे आज तक नहीं समझ आया इतना अच्छे से, उतना यूज नहीं होता। मीटिंग लाइक यहाँ पे आप मीटिंग्स वगैरह बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एक रूम क्रिएट कर सकते हो, बट वी विल नॉट गो विद दैट। कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर आप सभी चीज़ें अपॉइंटमेंट्स वगैरह देख सकते हो, कब आपकी कितनी अपॉइंटमेंट है। अगर आपकी न्यू इवेंट है फॉर एग्जाम्पल मैंने डालनी है इसकी, चलो मैं 22 तारीख की 9 बजे लगा देता हूँ। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा इवेंट डाल सकता हूँ। राइट, सो नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स। वो तो सिंपल, आप सबको अपॉइंटमेंट से पर्सनल मीटिंग ये सब वो मीटिंग सब चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपकी कंपनी के अंदर कितने पर्सन से कॉन्टैक्ट्स का सभी डेटाबेस यहाँ पे शो होता है कि कितने साइन अप कर रखा है, कौन सी ईमेल साइन अप कर रखा है। अब सेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स वन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस वाज अ टेस्ट सेल, हम सेल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो यूज़। ठीक है, हम एक और एप्लीकेशन है दैट इज आई बिलीव नेम्ड एक्सप्रेस अकाउंट्स। ठीक है, वहाँ से हमारे अकाउंटिंग वगैरह का मैनेज होता है। तो सेल का कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यू के ऊपर करा, अब नाउ माई कस्टमर इज हरसिमरत ना शो हो रहा है मेरे सामने, आई एम सर्चिंग हरसिमरत। ठीक है, वीएसटी रेट में कंज्यूमर। ठीक है, अकाउंट डेट अभी की डल रही है। ठीक है, इस तारीख की और सभी चीज़ें अभी हैं। ऑल राइट, पेमेंट टर्म्स को मैं इमीडिएट पेमेंट कर दूँ, यानी इन्होंने इमीडिएटली मुझे पेमेंट कर दी है। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट दैट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। ठीक है, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल परचेज करा है और इन्होंने एग्जाम्पल ले लिए 2 कोर्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कोर्स का प्राइस क्या आ गया 2998, यानी 3000 रुपये 1500 ठीक है, एग्जैक्टली सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं। इनका टोटल अमाउंट वगैरह आ चुका है क्योंकि टैक्स वगैरह का हमने यहाँ पे नहीं लिख निकाला, टर्म्स एंड कंडीशन का यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, व्हेनेवर आई क्लिक ऑन कंफर्म तो इनका मुझे ये देखो एक नंबर आ चुका है दैट इज इनवॉइस नंबर, ये सेल नंबर 35 है ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। अब मुझे प्रीव्यू के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, सो दिस विल ओपन द एग्जैक्ट वो क्या सकता है जो आपका इनवॉइस होता है वो चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर आप मैनेज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपका शो हो जाता है दिस इज द पर्सनल, होता है ना कोटेशन लिंक्स होते हैं कि आप लिंक से पे कर सकते हो। जब आप लिंक ओपन करते हो आपको दिख जाता है कि भाई मेरा 3000 रुपये पे करने हैं
ये मेरा परचेज है, ये मेरा सारा इनवॉइसिंग एंड शिपर्स है, पेमेंट टर्म्स इमीडिएट पेमेंट है, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं मैसेज भेज सकता हूँ कि हाँ जी इतना मुझे पे करना पड़ रहा है, मैंने इतना नहीं लिया। और अगर जैसे कहीं न कहीं आपको पे करना है तो आपको कैसे करना, वो चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है? सो दिस आई विल नॉट शो द एग्ज़ैक्ट दिस थिंग, बट ये चीज़ आपके काम में इतना आएगी। सो बेसिक ही बता रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, ठीक है? अभी हमें ना वापस सेल्स के अंदर ही जा रहे हैं, सेल नंबर 35 के अंदर हरसिमरत कौर का ऑर्डर डाल रखा है, ओके। सो नाउ क्लिक ऑन क्रिएट इनवॉइस, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कोई डाउन पेमेंट नहीं की है ना, कोई डाउन पेमेंट करनी है, कोई डाउन पेमेंट फिक्स अमाउंट नहीं, कोई परसेंटेज के अंदर नहीं है, रेगुलर इनवॉइस है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट ड्राफ्ट ऑप्शन, ठीक है? क्रिएट ड्राफ्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, देन अगेन क्लिक ऑन द कंफर्म ऑप्शन, देन मेरे पास आ रहा है सेंड प्रिंट पे। पे के ऊपर अगर मान लो उन्होंने मुझे हरसिमरत ने मुझे गूगल पे कर दिया, मैं पे के ऊपर जाके इनका पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? अगर नहीं करे, मैंने उनको भेजना है, तो मैं सीधे यहाँ से पहले ऑप्शन आ रही थी ना सेंड बाय मेल, तो मैं मेल से भेज सकता हूँ, नहीं तो मुझे प्रिंट करके उनको पीडीएफ एज व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रिंट ऑप्शन, तो वो मुझे मेरे अंदर यहाँ पे दिस इज द पीडीएफ, मेरे पास पीडीएफ आ चुका है। एंड पीडीएफ के अंदर क्या आ रहा है, नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम एंड द डिजिटल एरा, इनवॉइस नंबर, डिस्क्रिप्शन के अंदर गोल्ड वोल्ड सब चीजें, टोटल अमाउंट इन वर्ड्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब जो सिग्नेटरी है, दिस इज नाउ एम्प्टी। मैं क्या करूँगा इसको, कहीं न कहीं मतलब जो मैनेजमेंट टीम है वो तो ही कर लेती है वहाँ पे सिग्नेटरीज़ को, और लॉबी का एक मेबी कोई एप्लीकेशन है जिससे पीडीएफ एडिट होती है, वहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह ऐड हो जाते हैं ऑफिशियल्स के, ठीक है? ये सपोर्ट की ईमेल दिख रही है, मतलब आपको मैं बेसिकली इनवॉइस बताना बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से आप सेल्स वाले ऐप को यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप न्यू-न्यू सेल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर मुझे देखना है कि हरसिमरत कौर ने किस दिन लिया था, इसने इतनी तारीख को इतने बजे लिया था, जो कि इतना का ऑर्डर था, सेल्स ऑर्डर था, सेल्स पर्सन मेरा नेम है यहाँ पे बिकॉज़ वी हैव परचेज़ सिंगल पर्सन डेटाबेस, तो फ्यूचर के अंदर इस चीज़ को अपडेट करके आपका भी नेम यहाँ पे आएगा। सेल्स के बाद में डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड्स के अंदर आपको ना फुल्ली आप कह सकते हो कि आपको दिख जाता है कि आपकी कितनी मंथली सेल्स हुई, कोटेशंस कितनी, ऑर्डर्स कितने, बिकॉज़ वी आर नॉट यूजिंग दिस, तो हमारा रेवेन्यू वगैरह देखो 3000 यही है, ठीक है? हम इस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे। 3000 तो हरसिमरत का था, जो 499 जो पहले हमने वो चीज़ करी थी टेस्टिंग के लिए, ठीक है? दैट्स इट। पॉइंट ऑफ सेल, दिस इज नॉट यूजुअल एप्लीकेशन, जिसको नहीं यूज़ करना, काउंटिंग को भी नहीं यूज़ करना, बिकॉज़ इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा परचेजेस वगैरह का रहता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर द डॉक्यूमेंट्स लाइक जो स्प्रेडशीट्स होती हैं कि कितने पर्सन्स ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया, उसका मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल वगैरह होती है ना, वहाँ पे सेव हो जाती है। हेल्प डेस्क के अंदर कि किसी पर्सन ने हेल्प के लिए आपका जो हेल्प वाला सेक्शन है उसके अंदर कोई टिकट सबमिट करी, ठीक है? यहाँ पे देखो एक टिकट आई थी, ओपन हुई थी, अनअसाइन हो गई थी और फेल भी नहीं हुई, एवरेजली ठीक हो गया। कितनी टिकट्स आ रखी हैं, हेल्प की कितनी नहीं आ रही, कि वेबसाइट के अंदर अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ जाती है, ठीक है? ई लर्निंग मैंने आपको दिखा दी जिसके अंदर कोर्सेज हैं, ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग का थोड़ा सा देख, लाइक दीज आर सम ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन्स दैट वी हैव रन, सो आई एम क्लिकिंग ऑन जस्ट अ न्यू वन, ठीक है? मैं एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन एक बार लॉन्च कर देता हूँ आप सभी के लिए। सब्जेक्ट है न्यू सेल ऑन कोर्सेज। सभी को मैंने ईमेल सेंड करनी है, फॉर एग्जांपल जो ईमेल सेंड करना है उसका टेम्पलेट कौन सा होना चाहिए, मैं ये देख देता हूँ, ठीक है? एग्जांपल के लिए जैसे सम कूपन कोड लाइक, ठीक है, वो यहाँ पे है $100 ऑफ, मैंने इस बार से शेयर कर दिया, ठीक है? मैं कस्टमाइज भी कर सकते लाइक जैसे वेबसाइट कस्टमाइज हो रही थी ना कल, सिमिलरली यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है, सिमिलर तरीके से सब चीज़ें कस्टमाइज कर सकते, ऑलराइट? तो जैसे आप करो शेड्यूल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे मुझे मेरी लिस्ट सेलेक्ट करनी है कि मैं कौन से पर्सन को भेजनी है। नेक्स्ट लेवल टेस्ट लिस्ट है, इसके अंदर 2 पर्सन है, अब आई डोंट नो हु आर दे, या सीधे मैं यहाँ पे मेलिंग कॉन्टेक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नेम डालूँ और उस पर्सन की ईमेल डालूँ, उसको ये मैसेज वो मेलिंग लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, उसको ये मैसेज चला जाएगा, ऑलराइट? सिंपली शेड्यूल कर दूँगा मैं, अब मैं यहाँ दिखा नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट हो रही थी इससे, क्योंकि मेरा बेसिकली वेबसाइट का है, ठीक है? इवेंट्स हैं, इवेंट्स के अंदर आप कहीं न कहीं न्यू इवेंट्स डाल सकते हो, लाइक कोई मीटिंग सेशन होने वाला है। सर्वेज़ हैं लाइक जिसके अंदर आप क्वेश्चंस वगैरह के लिए होता है ना फॉर्म्स वगैरह, लाइक यहाँ पे ना असेसमेंट्स का रहता था, तो मैं अभी दिखाता हूँ। दिस वाज़ बैच 17 असेसमेंट, नेम, एज पूछी जाती है, क्वेश्चंस हैं, देन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट की आपको पहले ऐसा होता था, नाउ दिस इज़ नॉट, वो कोर्सेज़ के अंदर इंक्लूडेड। सो यहाँ से सर्वेज़ बना सकता हूँ, न्यू सर्वेज़, न्यू क्वेश्चन फॉर्म के तरीके से, ठीक है?
इन्वेंट्री दिस इज फॉर बिजनेसेस जिनको प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो इन्वेंट्री हमारा तो है नहीं यहाँ पे। बारकोड भी नो ऑप्शन आता, साइन, लिंक, ट्रैकर, एप्स। एप्स के अंदर ये सिमिलर ऐसे एप्स है ना, अब और एप्स हो सकते हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर से हम ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन ना कि हमें कोई ऐप चाहिए जिसके अंदर हम कुछ मैन्युफैक्चर करने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आई विल इंस्टॉल दिस मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर एम्प्लॉयज का है, मेरा एचआर का है, तो यहाँ से मैं एम्प्लॉयज को भी मैनेज कर सकता हूँ अच्छे से। कितने कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, किनकी उनकी सबकी रिक्रूटमेंट के लिए, है ना, एक अलग ऐप है। अगर मैं शिपिंग कर रहा हूँ तो मैं डीएचएल एक्सप्रेस शिपिंग ऐप यूज कर सकता हूँ। अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने दिस ऐप वेल परफेक्ट वर्क, सोशल मार्केटिंग के लिए इस ऐप को यूज कर सकते हैं। अगर मेरा रेंटल का बिजनेस है तो अलग अलग लाइक होता है ना कि लोग यहाँ पे आपके एप्स डाल देते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑनलाइन जॉब्स है, अच्छा रिक्रूटमेंट के लिए अमेज़न कनेक्टर, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट्स एंड अलग-अलग चीज़ें हैं, बट वी विल नॉट फोकस ऑन दैट। मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया। सेटिंग्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी सभी सेटिंग्स यहाँ से मैनेज होती हैं वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल कंपनी नेक्स्ट लेवल डिजिटल को एक ही कंपनी है इस वेबसाइट के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर। तो उसका डॉक्यूमेंट लेआउट, जैसे आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था ना वो इनवॉइस सर्विस का, उसका लेआउट किस तरीके का है यहाँ पे। अगर मैं इसको फ़ोल्डर का कर दूँ तो फ़ोल्डर वाला चेंज हो, बबल के अंदर कर दूँ तो बबल का चेंज होता है। इस तरीके से मैं जो इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। कलर्स, लोगो, क्रिएटिव परफॉर्मेंस, फुटर, टैगलाइन, सब चीज़ें मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। दैट इज़ ऑल इनपुट बाय आवर मैनेजर टीम, ठीक है। ईमेल के अंदर सभी चीज़ें आप कर सकते हो, बट आई विल जस्ट शो यू अ सिंपल सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआईज़ भी आपने नहीं देखनी है, मोबाइल कुछ भी नहीं देखना अगर आप, ठीक है। प्रोग्रेसिव अब ना एक चीज़ ध्यान से देखो, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, अब ना आपकी जो फ़ोन की वेबसाइट होती है उसके अंदर ना एक 3 डॉट्स की ऑप्शन होती है, ठीक है, लाइक दिस थिंग, यहाँ पे 3 डॉट्स की ऑप्शन है। यहाँ से ना आने के बाद आपको दिख जाता है इंस्टॉल या फिर इंस्टॉल वेबसाइट या इंस्टॉल वेब एप्लीकेशन या ऐसा कुछ होता है कि आप यहाँ से ना इंस्टॉल कर सकते हो। ऐड टू होम स्क्रीन की ऑप्शन होती है कई बार। आपके जो फ़ोन है ना उनके अंदर ऑप्शन होती है ऐड टू होम स्क्रीन, कई बार होती है इंस्टॉल। तो वो होता है प्रोग्रेसिव वेब ऐप, यानी वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो आपके जैसे आपका नॉर्मल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड होता है, वहाँ से आपकी होम स्क्रीन के ऊपर भी आ जाती है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के लिए अभी मैं कुछ भी डाउनलोड करता हूँ, लाइक मैं नेक्स्ट लेवल डिजिटल लिंक के 3 डॉट्स के ऊपर जाने के बाद मैं ऐड टू होम स्क्रीन करता हूँ, तो मेरी वेबसाइट का नेम आएगा उडू, बट मुझे चाहिए नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम। तो अब कोई भी बंदा, मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, अगर कोई भी बंदा मेरा प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन ये डाउनलोड करेगा तो उसका नाम नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम ही आएगा, ठीक है। पावरिंग चाहे उडू की है, बट नाम वो उसका मैं चेंज कर सकता हूँ, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल डिजिटल। ऑलराइट, सो उसके अंदर ना जनरल के अंदर मैं ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ना ज़्यादा कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, दिमाग के अंदर ना घूमने लग जाएगा सब चीज़। तो वो बताता हूँ वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर लैंग्वेजेस हैं, कितनी कितनी लैंग्वेजेस के अंदर आप डोमेन। ऑलराइट, सो बाकी सभी ना रिजॉइन कर गए हैं क्योंकि सेशन ओवर हो चुका था। सो आप भी एक बार अपना देख लो, अगर आपका ओवर हो चुका है तो आप एक बार रिवाइंड कर लो, ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन अगेन। हाँ जी हरसिमरत परमिंदर, मेरी वॉइस आ रही है आपको या नहीं आ रही? एक बार आप प्लीज अपना कंफर्म कर दो।
ठीक है जी। तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, बाकी इतनी देर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आई कैन मैनेज माई वेबसाइट नेम, उसका फैब आइकन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे देखो टाइपिंग के साथ में दिस इज द उर्दू, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग youtube.com, यहाँ पे यूट्यूब का यहाँ पे आइकन आ रहा है ना साथ में, दिस इज द फैबी आइकन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैबी आइकन या फैब आइकन कह सकते हो आप। दिस जो यहाँ पे एप्लीकेशन आ रहा है, तो दिस आई कैन मैनेज फ्रॉम द वेबसाइट सेक्शन। पेमेंट्स को मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था। अब मेरे पास ऑप्शन है, अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करता है तो वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर रहे या सीधे कार्ट के अंदर चला जाएगा। आई बिलीव प्रोडक्ट पेज के ऊपर रहना चाहिए, सो वहाँ पे हमने लगा। ठीक है, और नीचे नीचे चलते हैं, यहाँ पे प्राइस लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे शिपिंग एड्रेसेस वगैरह हैं, इनको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अब उसके बाद में नीचे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की एपीआई कीज है, ईमेल मार्केटिंग है। ठीक है, यहाँ पे लाइव चैट है कि विजिटर्स हैं वो हमारे साथ में चैटिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, कुकीज़ हैं। एसईओ के अंदर जो रोबोटिक्स डॉट टीएक्सटी फाइल है, ठीक है। अब ना दो तरीके की फाइल्स होती हैं, वन इज कि कहीं ना कहीं आपका, वन द फाइल इज जो मैंने कल बताई थी आप सभी लोगों को, दैट वाज क्या था उसका नेम, आई होप साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, नाउ वन इज रोबोटिक्स डॉट टीएक्सटी। ये फाइल किस काम आती है कि लाइक होता है ना, हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, हम जो सर्च इंजन होते हैं उनके ऊपर सर्च करते हैं लाइक नेक्स्ट लेवल के बारे में, तो वहाँ पे ना हमारा नेम शो होता है, तो दैट कम्स फ्रॉम रोबोटिक्स डॉट टीएक्सटी। ज़्यादा नहीं जानना। ई लर्निंग के अगर मेरे पेड कोर्सेज हैं, ठीक है, तो मेरा पेड नहीं है क्योंकि हमने अलग से इसका पेमेंट इंटीग्रेशन कर रखा है, तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द सेटिंग टू द वेबसाइट। अभी हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। ऑलराइट, सो इन वेबसाइट हमें बेसिकली दिस इज द होम पेज के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने रहते। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं पॉज कर देता हूँ, दिस इज ऑटोमेटिकली टर्न ऑन। अब यहाँ पे ना मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ वेरीफाई। थोड़ा आपको कोडिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, हल्का सा टच देता हूँ कोडिंग। ठीक है, कोडिंग के अंदर हल्का सा, नॉट नॉट दैट। यहाँ पे हमने एंटर आईडी लिखा है। अब ना मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, वेरीफाई सर्टिफिकेट इक्वल बाय ये चीज़ को बैकन एडिट ऑप्शन मेरे पास में एडिट रहता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकता हूँ अब मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ ओपनिंग माई एडिट ऑप्शन, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है बट हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे एडिट के ऊपर क्लिक करना है, एंड क्लिक करके अब मैं यू एंटर द आईडी हियर है, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट लेवल डिजिटल होम पेज। इन सभी चीज़ों को आई कैन एडिट, लाइक पार्ट का मैंने टी उड़ा दिया, आईडी को मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, आई कैन एडिट हियर। बट जो वेरीफाई और सर्टिफिकेट है, जो ये चीज़ें हैं, इनको मैं एडिट ही नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं एडिट कर सकता, बिकॉज दिस यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस इज कवर। कवर मतलब सामने वाली चीज़ जो फ्रंट के अंदर आपको दिखती है। ठीक है, टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट को मैं एडिट करता हूँ, बट दिस थिंग इज कॉल्ड एम्बेड कोड। अब ना एक कोड होता है, सभी जानते हैं कोड क्या होता है, दिस इज अ सेट ऑफ लैंग्वेज। बट कोड की जगह पे एम्बेड कोड होता है। कोड होता है कि आप किसी पर्टिकुलर थिंग में डालो तो वो वर्क करेगी। एम्बेड कोड होता है जो वेबसाइट्स के अंदर आप कोड डाल दो, तो वो जो कोड का जो भी फ्रंट एंड है, कोड की वजह से जो भी चीज़ निकल रही है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली आ जाती है। लाइक कोड की वजह से एक वीडियो आ रही है तो वीडियो यहाँ पे आपकी अटैच हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एम्बेड हो जाएगी, वहाँ पे चिपक जाएगी। लेकिन कोड है जिसके अंदर एक यूट्यूब का वीडियो का यूआरएल हमने कोडिंग के अंदर डाल रखा, तो यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे हमने डाला कि वो सर्कुलर फ्रेम में होनी चाहिए, राउंडेड कॉर्नर्स वाले रेक्टेंगल के अंदर, तो वैसे की वैसे वो यहाँ पे आ जाएगी। बेंडिंग कोड का क्या फीचर है, अब देखो वेरीफाइड वेरिफिकेशन का कोई फीचर नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कैसे डाला है चीज को, लाइक दिस इज द कोड बिहाइंड दिस, ये छोटा सा जो बॉक्स है ना वेरीफाई सर्टिफिकेट का, इसका कोड है। अब हम ना कोड को समझेंगे, ध्यान से देखना, जूम करूँ ना, थोड़ा सा कोड को समझेंगे, कोडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ कोड को समझना। ठीक है, सबसे पहली लाइन है डिव स्टाइल मैक्स विड्थ खाना, सब कुछ है, उसका विड्थ वगैरह दे रखी है कि कितना बड़ा होना चाहिए, बार्डर रेडियस कितना होना चाहिए, थोड़ी सी शेडो भी देनी है। ठीक है, आरजीबी की फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट का नेम दिख रहा है सीगीओ यूआई, सैंस सेरिफ का फॉन्ट है। ठीक है, ये डाल दिया। अब H2 स्टाइल के अंदर क्या डाल दिया उन्होंने, टू स्टाइल देखते हैं। H2 स्टाइल के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट है सेंटर अलाइंड है, यानी सेंटर के अंदर अलाइन कर रखो, उसका कलर है, कलर कोड है
कलर कोड मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस इज कलर कोड। अगर मैं इसको यहाँ पे तो कलर एग्जैक्टली मुझे आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इमेजेस के अंदर जाऊँ, देखो दिस इज द ब्लू कलर कोड, हल्का सा जैसे ब्लू का आपको दिख रहा है ना, तो दिस इज द कलर कोड। कलर कोड के अंदर क्या टेक्स्ट लिख रखा है, वेरीफाई और सर्टिफिकेट, द टेक्स्ट रिटन इन इट। नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट है, अलाइंड है, फॉन्ट साइज है, सब चीजें। अभी छोटा नहीं लग रहा है, एंटर योर 8 डिजिट सर्टिफिकेट आईडी बिलो टू वेरीफाइड इट ऑथेंटिसिटी, ये चीज लिख रखी है। पी का मतलब है पैराग्राफ, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ में ये चीज लिख रखी है। भाई समझ ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के अंदर काम आए। अब ना हमने इसको स्क्रिप्ट से लिंक कर रखा है, आई विल नॉट टेल दैट थिंग बिकॉज वो काफी ज्यादा हाई लेवल की रहती है। तो फॉर्म एक्शन, अब जो फॉर्म है, फॉर्म बना दिया ऊपर ऊपर, ठीक है। अब जो फॉर्म का एक्शन है, जैसे फॉर्म क्लिक करोगे तो स्क्रिप्ट का ऐसा एक मैक्रोज का एक जो यूआरएल, एक पर्सनलाइज्ड आईडी यूआरएल है, वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी EXEC एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी आपने आईडी भर रही है वो डेटाबेस के अंदर अगर है तो दैट विल बी वैलिड, आपका नेम आ जाएगा, सब चीजें। अगर वो वैलिड नहीं है तो वो नहीं आएगा। मेथड है गेट, गेट मतलब वो वहां से उठा लेगा उस चीज को, ठीक है। स्टाइल है मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, यानी 20 पिक्सल्स की जगह टॉप के ऊपर छोड़ने के बाद में वो आ जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप है जो टेक्स्ट होना चाहिए, नेम है वो आईडी होगा, प्लेस होल्डर है एंटर सर्टिफिकेट आईडी, एग्जांपल के लिए 001234, ठीक है। रिक्वायर्ड है, स्टाइल है, ये सब चीजें नहीं जानी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बटन टाइप है सबमिट का लिखा हुआ है, जो बटन का ऊपर नेम आता है जो है ना। स्टाइल है उसका पैडिंग दे रखी है, बैकग्राउंड का कलर दे रखा है, फॉन्ट साइज दे रखा है, ठीक है। कर्सर अगर उसको पॉइंट करता है तो उस चीज को चेंज हो जाएगा थोड़ा सा कलर। तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई सर्टिफिकेट। फॉर्म टाइप है सबमिट का, कि सबमिट इज द एग्जैक्ट वर्डिंग जो हम यूज करते हैं जो भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ठीक है। हम ये नहीं करते एंटर या कुछ, कोडिंग के अंदर सबमिट इज द एग्जैक्ट वर्ड, तो कुछ लिखना है वो वेरीफाई सर्टिफिकेट लिख रखा है। बटन है, फॉर्म सभी को क्लोज किया। लास्टली छोटा सा फॉन्ट है, 12 पिक्सल का छोटा सा हमने लिखा है, इशूड बाय। इशूड बाय स्मॉल लिखा है बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल फॉन्ट में। जो नेक्स्ट लेवल डिजिटल को स्ट्रॉन्ग के कंटेनर्स में डाल दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, यानी जो नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम है दिस इज स्ट्रॉन्ग, यानी वो बोल्ड होगा। अब मैं देखूंगा कैसे बोल्ड हुआ। तो इशूड बाय तो जो नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम है दैट इज नाउ बोल्ड होके आप सभी लोगों को दिख रहा है, ठीक है जी। रियली सॉरी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना नेटवर्क की वजह से। क्या आपको अच्छे से सभी चीजें क्लियर हो रही हैं? चैट के अंदर बता दो आप। हाँ जी, बता दो जल्दी से जल्दी। मेरी वॉइस भी आ रही है आपको या नहीं आ रही मेरी वॉइस? एक बार ये बता दो आप। ठीक है, अभी आ रही है आपको शायद तक वॉइस तो। अभी तक क्लियर हुआ जो चीजें मैंने क्लियर करी हैं आपको, वेरिफिकेशन का, पीछे की कोडिंग का लॉजिक, बेसिक बेसिक लॉजिक बता आपको, क्लियर हुआ आपको? या अभी कोई डाउट है तो दोबारा सकते हो, अगर नहीं डाउट तो हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक, कोडिंग ये नहीं सिखा रहा, कोडिंग का बता रहा हूँ कि पता कैसे चलता है क्या चीज हो क्या रही है। कोड तो सभी दिख जाता है कि भाई कोड लिखा है, बट कोड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, कि वो कोड से हो क्या है एग्जैक्ट, वो चीज हमने वो चीज देखी है बस, कोडिंग में देखी, ठीक है। सो समझ में आया या नहीं आया चैट के अंदर बता दो। हाँ जी, बता दीजिए जल्दी से जल्दी। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी इसका हमने बेसिक कोडिंग ले ली।
अब ना यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन के थ्रू देखो, यहाँ पे कितना क्यूट सा ना वेबिनार का हम देख भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना ना, अगर हम देखो, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल अभी ना लाइव जो वेबसाइट है मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ये चीज़ आप देखो, नहीं तो मैनेजमेंट टीम ही करती है। लाइव वेबसाइट को अच्छे से अकाउंटिंग मैनेजर करते हैं, तो मैं लाइव आपको ना अच्छे से दिखा रहा हूँ। लाइक एडिट के अंदर मुझे ना न्यू चीज़ ऐड करनी है, सो दिस इज़ द ब्लॉग सेक्शन। तो ब्लॉग के अंदर अगर मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करूँ, मैं वीडियो को उठाऊँगा यहाँ से, वीडियो को उठाने के बाद में लाइक मैं नीचे ले जाता हूँ, एंड यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अब ये वीडियो है, इन्होंने एग्ज़ाम्पल के लिए ओडूबी को डाल दिए। देखो इसके कॉर्नर्स राउंडेड नहीं है, बट हमारी वाली की राउंडेड है, शैडो है, इसके अंदर कोई शैडो नहीं है। हमारी वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है। अब ये वाली वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं। ये वाली वीडियो यहाँ पे देखो कितना वॉच ऑन यूट्यूब ये लिखा है, बट हमारी वाली में वो नहीं आ रहा। ये वाली में यहाँ पे यूट्यूब का लोगो आ रहा है। चलो ऊपर वाला तो नहीं आता है, वो तो एबीएस है इसकी। बट ये चीज़ों को मैंने कोड कर रखा है। नाउ दिस इज़ आल्सो एन एम्बेड कोड। अब मैं पहले इसको ना डिलीट कर देता हूँ। ओनली दिस वीडियो के अंदर जाऊँगा, इसको डिलीट कर, ऑलराइट। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं। अब दिस इज़ वेरी वेरी थोड़ा सा लॉन्ग कोड है, ये छोटा सा, ज़्यादा नहीं है लॉन्ग। दोबारा से एक बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इसके अंदर। सबसे पहले तो पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए, नहीं जानना उस चीज़ के बारे में। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए, यानी लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर, जैसे यूट्यूब वीडियो, ठीक है। बॉक्स के अंदर शैडो होगी, ठीक है। 0.8 पिक्सेल्स की शैडो होगी, 16 पिक्सेल्स की आरजीबी शैडो होगी 0.2 के अंदर, ठीक है। दैट विल बी ए कलर 0.2, ठीक है। अब नाउ नेक्स्टली हम जानेंगे नीचे सभी चीज़ें हैं, ओवरफ्लो वगैरह हिडन कर रखा है, ये चीज़ विड्थ हाइट डाल रखी है, बॉर्डर रेडियस डाल रखा है, यानी जो बॉर्डर है उसके अंदर वीडियो है वो रेडियस कितना उसका, वो चीज़ें, ठीक है। वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग आल्सो। ऑलराइट, मैंने कोड के अंदर ना कोई गलती डाल दी, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ना डाल दिया सोर्स। नाउ दिस इज द सोर्स यूट्यूब स्लैश आई फ्रेम अंडरस्कोर एपीआई, यानी जो एपीआई है इससे क्या होगा, वो वीडियो अच्छे से वो नहीं होगी कहीं ना कहीं। मतलब कह सकते हो ना, जब आप यूट्यूब को लोगो ज़्यादा नहीं आएगा आपको, ज़्यादा वो साइड में वॉच ऑन यूट्यूब वो चीज़ें नहीं आएंगी एपीआई से, आई फ्रेम एपीआई। अब यहाँ पे फंक्शन आई फ्रेम एपीआई रेडी। अब यहाँ पे वीडियो आईडी है, वीडियो आईडी ना यूट्यूब की होती है। एग्जाम्पल के लिए ना थोड़ा सा मैं कोई भी यूट्यूब वीडियो प्ले कर, तो यूट्यूब वीडियो की ना हर एक वीडियो की डिफरेंट एक आईडी होती है असाइन, ठीक है। सो इफ आई एम श्रेया घोषाल लाइव शिकागो, ये देगा, तो नाउ प्ले दिस वीडियो, तो उसके अंदर ना आपको लाइव इसकी वो दिख जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा लो देखो। अब यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में इसका दिख रहा है, दिस इज द, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। दिस इज द यूट्यूब के आसपास पूरा का पूरा, यहाँ पे ये आपकी क्या है इसका, इसको बोल सकते हो दिस इज द वीडियो आईडी। तो वीडियो आईडी हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया, आई एम कटिंग दैट थिंग, ठीक है। सिमिलर, हाँ, सिमिलर तरीके से दिस इज द वीडियो आईडी, जो कि वीडियो हमने वेब बना लिया, ठीक है। हाइड कंट्रोल्स, यानी कंट्रोल्स वगैरह हाइड होते हैं, आगे पीछे ना कोई बंदा कर सके। कीबोर्ड कंट्रोल कई बार होता है ना लैपटॉप वाले, वैसे तो आगे पीछे नहीं कर सकते, कीबोर्ड से आगे पीछे कर सकता है, वो भी ना हो, फुल स्क्रीन भी ना कोई कर पाए। मोबाइल के लिए प्लेबैक भी अच्छा हो, ये कोड्स डाल दिए। स्टार्टिंग चेक इफ द यूजर ट्राई टू, ठीक है। टाइम इंटरवल को 0 कर दो अगर वो यूजर ट्राई करके वो स्किप कर, ठीक है। दैट इतना कोड है इस चीज़ का। अभी जैसे ही हम इसका कोड आएगी तो वो वीडियो अच्छे से प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं देख दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, बट यहाँ पे अभी थोड़े टाइम के अंदर ये चीज़ लोड होगी जैसे, तो वैसे ये एज अ यूट्यूब वीडियो अच्छे से प्ले होने लग जाएगी, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट जाते हैं, हमारी नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज हम फॉर्म रिस्पॉन्सेज के वाले पेज के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये उस चीज़ के लिए हमने फॉर्म रिस्पॉन्सेज पेज बनाया, जिसके अंदर ना अब ना देखो, आपको ना ज़्यादा नहीं देखना इस चीज़ को, ठीक है। सो आई एम लाइक एक्सेल होता है ना गूगल, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वैसे docs.google.com होता है। वैसे सिमिलरली स्प्रेडशीट्स को मैनेज कर सकते हैं। जो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को समझ लेना, बाकी ऑप्शनल है। और राइट, तो अभी हमारा यहाँ पे एक फॉर्म रिस्पॉन्स
की स्प्रेडशीट है जिसके अंदर सारे रिस्पॉन्सेज कैप्चर हो रहे हैं। वेलकम लैंडिंग प्रॉम्स रिस्पॉन्सेज, ठीक है, 30 अदर थिंग्स है। ऑलराइट, क्या है कि कौन-कौन पर्सन कितने-कितने बार फॉर्म फिल कर रखा है, सब चीज़ें। अब ना यहाँ के ऊपर इसको लोड होने दो एक बार ना, सब चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही, तो एक बार लोड होने दो विदिन अ सेकंड। इधर ना मैं लाइव चेक कर लूँ पर वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। लोड हो चुका है, लाइव भी वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ के ऊपर आने के बाद में लाइक जैसे ही मैं यहाँ पे ना फाइल के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे ना एक ऑप्शन रहती है कि लाइक पब्लिश टू वेब। जैसे मैंने पब्लिश टू वेब कर दी, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो चुकी है। शेयर विद अदर्स यानी वेब पब्लिश मतलब ये सब कोई भी बंदा इसको देख सकता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिशिंग इन वेब। मैंने शेयर के ऊपर क्लिक करा, ये लोड हो रहा है कि यहाँ से मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। अब शेयर कैसे करना है, एज अ लिंक शेयर कर सकता है, कोई बंदा इसको लिंक ओपन करे तो उसको स्प्रेडशीट मिल जाए। बट यार बंदा घूम जाएगा, सिंपल रखना है तो हम ना यहाँ पे एम्बेड करेंगे। मतलब क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप को आज। चलो, हम एम्बेड के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटायर डॉक्यूमेंट या फिर फॉर्म रिस्पॉन्सेज में। अब यहाँ पे एक शीट है, अदर शीट्स हैं तो हम सारा का सारा डॉक्यूमेंट, बट हमें चाहिए फॉर्म रिस्पॉन्सेज वन। वैसे भी हमारा एक ही है तो हम एंटायर डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट करें तो सेम, ठीक है। लाइक जैसे ही मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करूंगा, दिस इज द कोड। ये जो कोड है, जैसे मैंने है ना रिस्पॉन्सेज वाले सेक्शन के अंदर मैं आपको दिखाऊं, तो लास्ट भी हमने ये ना डाल ही रखा है पूरा एग्जैक्टली कि यहाँ से शीट आ रखी है कि आप शीट को ना जैसे जैसे मैं यहाँ से, ठीक है, सिमिलरली ऊपर नीचे कर पा चीज़ों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, सब चीज़ों को बोल्ड इटैलिक्स भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, जैसे सिमिलरली आप भी कर सकते हो। आपको सारा का सारा ऑप्शन भी मिल रहे हैं यहाँ पे। इस चीज़ को ना ये पूरा का पूरा एक कोड स्निपेट है, इस कोड स्निपेट को हमने पीछे से कोड कर रखा है, ठीक है। सो नाउ यू कैन डायरेक्टली चेंज एनीथिंग, आप सभी चीज़ों को ऐसे मैनेज भी कर सकते हो अच्छे से, एंड सभी चीज़ें आपको दिख भी जाती हैं कि क्या क्या हो रहा है। एंड बेसिकली कोड के बारे में, आपको बैकएंड के बारे में सब चीज़ें यहाँ पे नॉलेज मिल जाती है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें एम्बेड हो रही है, ऑलराइट। तो ये चीज़ है। अब बाकी यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी हम नेक्स्ट जो एक लास्ट चीज़ है मैंने आपको बतानी, उसके अंदर बढ़ते हैं। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। हाँ जी, डाउट है तो आप एक बार अनम्यूट कर लो या चैट के अंदर बता दो अगर डाउट है तो। हाँ जी, बता दो चैट्स के अंदर जल्दी से जल्दी। तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट ट्रेनिंग सेक्शन। तो हमने ना यहाँ पे एक सिंपल सा कोडिंग लॉजिक लगा रखा है ट्रेनिंग्स के अंदर पीछे बैकएंड के लिए। तो उसको दिखाने के लिए तो एडिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज समथिंग कॉल्ड कोड स्निपेट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, दैट्स इट, आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ट्रेनिंग हेडर है जिसके अंदर वीडियो आएगी। तो अगर कोई ट्रेनिंग नहीं है, अगर आईडी आ रखी है नो ट्रेनिंग मैसेज, तो ये शो हो जाएगा नो ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर टुडे, प्लीज चेक बैक टुमारो। अगर कोई ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कैसे पता चलेगी, ठीक है, कि ट्रेनिंग है या नहीं है। डे वन के लिए हाउ टू अचीव सुपरवाइजर लेवल, डे टू फॉलो अप, ये सब चीज़ें यहाँ पे वीडियो आईडीज के साथ में पब्लिश करके। डे सिक्स के लिए नो ट्रेनिंग है, सो देर इज नो टाइटल, टाइटल है जो हमने पहले डाल रखा, नो ट्रेनिंग फॉर शेड्यूल फॉर टुडे, प्लीज चेक बैक टुमारो, ठीक है। डे 15 के लिए भी नो ट्रेनिंग है, बाकी ट्रेनिंग का यहाँ पे डाल रखा है दैट वी हैव नॉट रिफ्रेश राइट नाउ, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग अभी लाइव ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है सभी चीज़ें है ना, ट्रेनिंग से ये एलिमेंट्स वगैरह नहीं आपने देखने। भी नीचे 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 जाओगे, यहाँ पे फंक्शन ऑन प्ले रेडी, यहाँ पे आपको क्या है, टारगेट जो वीडियो है वो प्ले होगी, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको चेंज नहीं कर सकते आप वहीं पे, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। और जैसे ही वीडियो खत्म होगी यू विल गेट लाइक यू कैन से यू विल गेट अ फॉर्म बटन, ठीक है। गो टू फॉर्म के ऊपर आपका एक बटन आ जाएगा, बटन हेडिंग के अंदर आपका सेव है, जिसका एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट का लिंक है वो ये
यानी दिस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे वो जो पर्सन है गो टू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेगा तो ये इसी वेबसाइट या यूआरएल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्लिक बिलो टू फिल द फॉर्म, जिसके अंदर वो अपनी अटेंडेंस वगैरह मार्क कर सकता है अपनी ट्रेनिंग की। तो दिस इज द ट्रेनिंग सिस्टम फॉर दैट, ठीक है, जिसके अंदर पर्सन अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में डायरेक्टली अपनी अटेंडेंस वगैरह मार्क कर सकता है ऑटोमेटिकली। सो दिस इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एंड दिस इज द न्यू कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया गो टू फॉर्म वाला कंसेप्ट। तो यहाँ के ऊपर आने के बाद में लाइक अगर कोई ट्रेनिंग है तो इट्स वेल एंड गुड, वहाँ पे आईडी है तो वहाँ पे आ जाएगी। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं है तो वहाँ पे टाइटल और स्लैश स्लैश आ रहा है, इसका मतलब वो जो ऊपर वाला मैसेज है ना, दिस थिंग नो ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर टुडे प्लीज चेक बैक टुमारो, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, वो यहाँ पे सभी को शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करके दिखाऊँ, अभी के लिए देर इज नो डेट टुडे, ठीक है, डे 1 डे 2 वगैरह के लिए अभी तो काफ़ी दिन हो चुके हैं उस चीज़ को। देर इज नो नथिंग टुडे, नथिंग डेटा टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं शो हो रही, नो ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर टुडे प्लीज चेक बैक टुमारो। ऑलराइट, तो यही था आज के सेशन के लिए। आई होप सभी को समझ में आया आज का सेशन। समझ में आया तो एक बार आप चैट के अंदर बता दो, अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके एक बार बता सकते हो। अगर कोई डाउट है तो भी ठीक है, कल के सेशन के अंदर क्लियर कर लेंगे। अभी तो समझ में आ चुका है सब चीज़ें। ऑलराइट, काफ़ी थोड़ा-सा हार्ड कंसेप्ट था, आई नो क्यों हार्ड था, बिकॉज़ इसके अंदर थोड़ा-सा कोडिंग लॉजिक लॉजिक आ जाता है। मैंने सिखाया नहीं कोडिंग क्या होती है बेसिकली, क्योंकि मैंने सिंपली आपको ये चीज़ दिखाई है कि कोडिंग एक्चुअली पीछे बैकएंड के अंदर उसके चल क्या रहा है, तो जो कोड स्निपेट है उसके अंदर काम क्या हो रहा है, तो ये तो पता होना चाहिए। अब कोडिंग तो सभी आप बोलोगे सभी कोडिंग सेम है, तो पता तो चले डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली उसके अंदर। तो वो चीज़ आपको आज के सेशन के अंदर बताई गई। फिर कल से देखते हैं अगर कल कोई नया टॉपिक होता है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्किल्स की ओर जाएंगे, लाइक यू कैन से वीडियो एडिटिंग एंड यू कैन से नेक्स्ट थिंग्स आर लाइक फोटोशॉप के अंदर जाएंगे, क्योंकि फोटोशॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपनीज हायर पीपल हु नो फोटोशॉप एंड समथिंग लाइक दैट, प्रीमियर प्रो, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ना हम सभी स्किल्स को मास्टर करेंगे। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही आज के सेशन के लिए। तो मिलते हैं आपको कल के सेशन के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम है डाउट है तो दोबारा जाके देखना चाहते हो तो लाइव सेशन जरूर देखना, यूट्यूब के ऊपर आपको लाइव मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, हैव अ नाइस डे।